नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि दक्षिणेंद्र कौन कौन से होते हैं? दक्षिणेंद्र का अर्थ होता है जो सौधर्मेंद्र, दो युगल हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ बसते हैं, वो दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। जो उत्तर की दिशा पर रहते हैं तो उन्हें ऐसे दो विमान हैं। मान लो पूरब की मुख तरफ अपन माने तो दक्षिण वाला जो सौधर्मेंद्र है, सौधर्म ईशान में सौधर्मेंद्र, सनत कुमार महेंद्र में सनत, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म, लांतव काष्ठ में लांतव, शुक्र सहस्रार में शुक्र, और इस प्रकार। और अंतिम बाद में बीच में जाकर के जो इंद्र होते हैं उनमें दक्षिणेंद्र नहीं होते। 12 दक्षिणेंद्र होते हैं और 16 उत्तरेंद्र होते हैं। उत्तरेंद्र 16 हैं और दक्षिणेंद्र 12 होते हैं, ऐसा। और दक्षिण दिशा के जैसे नहीं, टोटल इंद्र जो हैं 12 इंद्र होते हैं, जिनमें से 12 इंद्रों में से 6 दक्षिणेंद्र मान, हाँ 6 इंद्र दक्षिणेंद्र होंगे, 6 इंद्र, क्योंकि बीच में जो इंद्रों की अवस्था नहीं है, तो 6 दक्षिणेंद्र मानना चाहिए और 6 उत्तरेंद्र मानना चाहिए। दक्षिणेंद्रों की विशेषता होती है वे एक भावधारी होते हैं, वो एक भाव के बाद नियम से मुनि बन करके मोक्ष जाएंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता दक्षिणेंद्रों की होती है। महाराज जी, दक्षिणेंद्र में उनके विमान में बहुत सारे देव आते हैं, तो वो सभी एक भावधारी होंगे क्या? वहाँ नहीं, अभव्य भी हो सकता है। सौधर्मेंद्र विमान में अभव्य भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। मात इंद्र के लिए एक भावतारी है, और सचियों में मात सौधर्मेंद्र की सची ही एक भावतारी है, सनत कुमार की सची नहीं। और ऊपर के जो दक्षिणेंद्र, जब 4-5 दक्षिणेंद्र हैं, उनकी सची एक भावतारी नहीं है, मात सौधर्मेंद्र की सची ही एक भावतारी होती है। सब संप्रदा जैन, नबी मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे कोई उत्कृष्ट बालक जन्म लेता है तो माँ को स्वप्न आते हैं, तो महाराज जी इस कली काल में भी कोई माँ अगर स्वप्न देखती है तो उस स्वप्न का फल अभी भी घटित हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन किस रूप में? वो स्वस्थ मन से है, स्वस्थ है तो हो सकते, कैसी बात नहीं है। आज भी उनके फल, स्वप्नों के फल देखे जाते हैं। ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया, सीहोर, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी प्रश्न है कि घर में जो सूतक पातक लगता है वह ब्रह्मचारियों को भी लगेगा क्या? ब्रह्मचारी यदि घर में रह रहा है, घर से संबंध है, घर का त्याग नहीं किया है, तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि घर में आना जाना है, घर में उनका संपर्क है, समाचार है, फोन हो रहा है, बातचीत हो रही है, पारिवारिक संबंध हैं, तो बराबर सूतक लगेगा। देवेंद्र कुमार जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग जो कलश आदि लेते हैं, जो बोलियों के रहते हैं, उनमें द्रव्य भरा रहता है, तो महाराज जी वो द्रव्य एक समय के बाद में खराब हो जाता है, तो हम लोग क्या पुनः उस द्रव्य को खाली करके दूसरा द्रव्य भरें या फिर उसे खाली रखें? पहली बात तो है, द्रव्य जो है अपने कलश के बाद 24 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन बाद निकाल लेना चाहिए और उसको अपने खाने के उपयोग में ले लेना चाहिए। यदि खराब हो गया है तो अलग कर देना चाहिए। उसी क्वालिटी का द्रव्य भरोगे फिर खराब होगा, तो उसमें ऐसे कलदार आदि, जैसे कलदार है, स्वस्तिक है, इन चीज़ें डाल देना चाहिए जो खराब नहीं होती हैं। ऐसा। निर्मल चंचल, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं
उसमें लोकमूर्ता एक शब्द आता है। तो महाराज जी, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानने वाले हैं और मंदिर में जाकर के उल्टा साथ या ओम आदि बनाते हैं, तो वो भी लोकमूर्ता में आएगा क्या? अब उल्टे सांतियाँ वगैरह एक तांत्रिक विद्या के अंतर्गत आते हैं। लोक मूर्ता के संबंध में लोक व्यवहार और लोक मूर्ता में अंतर है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से आया, ऐसे लोक व्यवहार जो धर्म को बाधित नहीं करते वे लोक मूर्ता में नहीं आते। कुछ लोक परंपराएं हैं जिनको लोग धर्म मान लेते हैं, धर्म का रूप मान लेते हैं, तो मूर्ता में आएंगे। लेकिन एक लोक व्यवहार की परंपरा है तो लोक व्यवहार में उसको मानना कोई मूर्ता के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे किसी ने कहा चींटियों को रोटी खिलाना, कुत्तों को रोटी खिलाना धर्म है, मूर्ता है, लेकिन इनको भूखों को रोटी खिलाना दया है, कोई बाधा नहीं। तो बस धर्म की क्रिया नहीं आना चाहिए, बाकी तो सब ठीक चलता रहता है ऐसा। अचिंत्य जैन सिंगापुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन करते समय हम लोग अपने परिणाम कैसे रखें, क्या सोच करके भोजन करें? पहली बात तो जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है। पहला तो यही परिणाम रखना चाहिए कि मैं जीने के लिए खा रहा हूँ, और ये हमारी जीवन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि समस्या का समाधान है। आज प्रातःकाल पुरुषन कहा था ना, ये सब समस्याएं हैं। अब इन्हीं समस्याओं में अपनी पूरी जिंदगी लगा देना, इन्हीं समस्याओं में खाने पीने में दिन भर लगा देना, जब देखो जब खाने पीने की बात है, तो ये ठीक नहीं। भोजन आदि व्यवस्थाएं ऐसी होना चाहिए जैसे दवाई, टाइम टू टाइम। दवाई दिन भर जब मन चाहे जब खा लो, दवाई जैसे चाहे खा लो, नहीं। दवाई जैसे मात्रा में खाई जाती है, टाइम टू टाइम खाया जाता है, ऐसे ही भोजन को जैन दर्शन में दवाई कहा है। क्षुधा रोग एक रोग है, उसके निवारण के लिए दवाई है, तो दवाई के समान टाइम टू टाइम खाओ और मात्रा में खाओ, तो भोजन तब तुम्हारा भोजन करना सही है। बाकी तुम दवाई कोई भोजन बना लो च्यवनप्राश जैसा बच्चे बना लेते हैं, तो ये गलत हो रहा है। औषधिवत यदि ग्रहण करता है तो कोई बाधा नहीं, फिर भी अच्छे भाव रखना चाहिए। संसार में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, कोई व्यक्ति भोजन के बिना ना मरे, सारे मुनिराजों के हार अच्छे हों। हे भगवान, कभी ऐसी भूख ना आ जाए कि मुझे अभक्ष का सेवन करना पड़े, अभक्ष वस्तुएं खाना पड़े, तो ऐसे पवित्र भाव रखना चाहिए। कवि सम्यक जैन। और सबसे बड़ा आज के युग में भोजन मौन से खाना चाहिए। सबसे बड़ी आज के युग में भोजन करते समय मोबाइल का प्रयोग बंद करना चाहिए। सबसे बड़ा मोबाइल, भोजन जिस समय करो मोबाइल को बिल्कुल बंद करके रख दो, सबसे ज़्यादा ये बहुत। टीवी मोबाइल, भोजन करते समय टीवी मत देखो, भोजन करते समय पिक्चर देख रहा है, टीवी देख रहा है, ये सारा का सारा भोजन में नकारात्मक ऊपर का। आज 90% टीवी भोजन करते हुए देखते हैं, भोजन में उपयोग ही नहीं है। उपयोग में भोजन में उपयोग होना चाहिए। और उपयोग तो तुम्हारा क्रिकेट में लगा है, उपयोग तो पिक्चर में लगा है, और खाए जा रहे हो, तो अब भोजन तो चब रहा है मात्र है, और भोजन से तुम्हारे लिए वो सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी जो भोजन से चाहिए। एक भोजन से तत्व मिलता है और एक भोजन से संस्कार मिलता है। जब तुम भोजन को टाइम नहीं दे रहे, भोजन तुम्हें टाइम क्यों देगा? सीधी बात है, तुम्हारे पास भोजन को ही टाइम नहीं है, उसमें भी तुम टीवी देख रहा है, उसमें भी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, तो भोजन कहता है मेरे पास भी टाइम नहीं, बस वो भी आया पचा और निकल गया, खत्म हो जाएगा। ठीक है, भोजन को टाइम दो, भोजन को उपयोग दो, भोजन को मन दो, भोजन को भोजन के रूप में करके उसको सम्मान दो। भोजन जितने सम्मान के साथ तुम करोगे, भोजन तुम्हारा भी सम्मान कराएगा। भोजन को जितना व्यवस्थित ढंग से करोगे, भोजन तुम्हारी व्यवस्था करेगा। सीधी बात है। कवि सम्यक जैन, सहपुरा भिडौनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हम ढोलक आदि बजाते हैं, उस चमड़े से मड़ी हुई रहती है,
हमारा उद्देश्य धन कमाने का नहीं है, भक्ति करने का है। मंदिर में पूजन आदि के समय बजाते हैं, तो महाराज जी इसमें क्या दोष लगेगा? अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता। पहली बात तो आज विज्ञान के युग में चमड़े के बहुत कम हो गया, प्लास्टिक के आने लगे, प्लास्टिक का उपयोग करो। फिर भी ढोलक आदि की परंपराएं प्राचीन काल से रही हैं, और वो किस प्रकार से पके हुए चमड़े के बनते थे, मार के नहीं बनाए जाते ढोलक, मरे हुए के ही बनते थे। अब उस संबंध में जो नृत्य मंडप है वहाँ तक स्थिति जाती है, शुद्ध कपड़े पहने हुए व्यक्ति उनको नहीं छुएगा, पूजा करने वाला उनको नहीं छुएगा, क्योंकि चमड़ा तो चमड़ा ही होता है। इसलिए चमड़े से जितना बच सको बचना चाहिए। आजकल सब प्लास्टिक के आ चुके हैं। आदि कुमार जैन बंड नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा शांति धारा से है कि शांति धारा में ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति कुरु कुरु ऐसा पाठ आता है, तो ये पूछ रहे सुदर्शन महाराज कौन है वहाँ पर? मैं बहुत बार कह चुका, ये शांति धारा प्रमाणिक नहीं है। कई लोगों ने शांति धारा को प्रमाणिक करने के लिए सुदर्शन से शांतिनाथ भगवान को जोड़ा है, तो शांतिनाथ भगवान ही सुदर्शन महाराज नहीं थे। सुदर्शन नाम के एक भट्टारक हुए हैं, उन्होंने अपने भट्टारकों की परंपरा को लेकर के किया, और संदेह है, सीधी बात, मान लो चक्रवर्ती भी है तो क्यों वो शांति धारा करना? आधा पेज और ज़्यादा है, वो 1.5 पेज की है, ये 3 पेज की है, 1 पेज 1.5 पेज ज़्यादा है। बड़ी शांति धारा को ना छोटी करो ना बड़ी करो ना कैसी करो। जब बड़ी शांति धारा भी पूर्ण पावरफुल है और वही छिन्न छिन्न बिंद वाली बीजाक्षर वाली शांति धारा है, वही करो। ये संदेहात्मक शांति धाराएं मत करो, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। कई लोग जबरदस्ती शांति धाराएं, नाना प्रकार की शांति धारा बना रहे हैं। कई लोग अपने मन से शांति धारा बना रहे हैं, पंडित लोग बना रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ की बाजार में ज़्यादा बिक्री होने लग जाए ना, उसकी नकली चीज़ जल्दी बनती है। जिसकी असली चीज़ बिके नहीं तो उसकी नकली कोई नहीं बनाता। आजकल शांति धारा बहुत ऊंचा बाजार है, शांति धारा का बहुत केयर है, शांति धारा की सारी दुनिया को उसकी एनर्जी पता चल गई है। तो आज जो देखो शांति धारा, नई शांति धारा बनाकर चला रहे हैं, नाम वही रख रहे हैं शांति धारा, यानी असली लेवल, असली नाम और नकली माल। अरे जो प्राचीन काल से शांति धारा चली आ रही है वह शांति धारा निर्दोष है, उसी को बनाओ। और दुनिया भर की बातें उसमें क्यों जोड़ना, क्यों लगाना? जितना है उतना ही काफ़ी करना चाहिए। इसलिए उपभोक्ताओं को सावधान रहना है कि शांति धारा और दूसरी जो शांति धाराएं चल रही हैं, नई शांति धारा, आधुनिक, इन सब शांति धारा गौण करके एक ही शांति धारा चमत्कारी है, उसी को ही करना चाहिए। विजय जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि धम्मो वस्तु स्वभावो जो कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव होता है, तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? मानवता, नर से नारायण बनना। नर से नारायण बनने का जो उपक्रम की एक ही पर्याय तो है, मनुष्य पर्याय, दूसरी पर्याय तो है नहीं। तो नर से नारायण बनने का स्वभाव, जो नर है वे नारायण पढ़ने के मार्ग पर चल रहे हैं, यही नर पर्याय का स्वभाव है। लौकिक दृष्टि से मानव का दृष्टि मानवता है। मानवता का अर्थ होता है जियो और जीने दो। दुनिया में सबसे ज़्यादा जियो और जीने दो की यदि कोई प्रैक्टिकल कर सकता है तो मानव। मानव का लोक व्यवहार की अपेक्षा जियो और जीने दो का स्वभाव है, ये मानवता है। परमार्थ की अपेक्षा नर से नारायण बनने के मार्ग पर अपनी शक्ति प्रमाण जितना बढ़ता है वह मानव की मानवता है, क्योंकि यह कार्य 84 लाख योनियों में और कहीं नहीं हो सकता। वस्तु का स्वभाव क्या बना है? जो असाधारण है, जो अन्य वस्तुओं में नहीं पाया जाता है। लक्षण किसे बोलते हैं? जो अन्य वस्तुओं में ना पाया जाए। तो मात्र एक 84 लाख योनियों में एक है जो मानव के पास पाया जाता है। 2-3 कार्य हैं, मुनि मानव के अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता, ये स्वभाव है। आरिका दूसरा नहीं बन सकते, 84 लाख की योनियां स्त्रियां आरिका नहीं बन सकती। वृत्ति प्रतिमाधारी जो हैं, एलक क्षुल्लक हैं, ये कोई नहीं बन सकता। सबसे बड़ा काम है
दान, आहार दान 84 लाख उनमें कोई नहीं दे सकता। मंदिर का निर्माण 84 लाख उनमें कोई नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ मानव के स्वभाव हैं जो अन्य चीजों में ना पाए जाएं, अन्य पर्यायों में ना पाए जाएं, मानव में ही पाए जाएं, उनके लिए आप कोड कर लीजिए, वही उनके स्वभाव है। शिवाली जैन ग्वालियर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि रावण प्रतिनारायण था, 3 खंड का अधिपति था, तो क्या जनक जी और दशरथ जी उसके अधीन थे? क्यों नहीं, सभी अधीन थे। 3 खंड का अधिपति था, सारे जब तक चक्र उत्पन्न नहीं हुआ था तब तक अधीन नहीं थे। चक्र उत्पन्न होने के बाद तो अधीन थे ही, सब स्वाधीन थे। अब आप कहो कि उसने अधीनता के लिए इनके पार गया, कोई जरूर नहीं। अर्धचक्री का भ्रमण का समय नहीं मिलता है, चक्रवर्ती का तो मिलता है कि चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक विजय प्राप्त करना, हर अलग अलग चक्री का है। लेकिन अर्धचक्री ने विजय प्राप्त करने के सुदर्शन चक्र लेकर के पूरे में भ्रमण किया, कैसे किया, क्या किया, इसका विस्तार वर्णन नहीं मिल रहा है। जैसे लक्ष्मण को सुदर्शन चक्र मिला तो वो युद्ध के लिए तो गए, बाद में अपने राज के विस्तार के लिए गए, लेकिन विधिवत उनका सेनापति कौन था? जैसे चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, तो अर्धचक्री के कितने रत्न होते हैं? ऐसा उल्लेख आगम में नहीं पाया। चक्रवर्ती के 14 रत्न मिले, 9 निधियां 14 सब मिला, लेकिन अर्धचक्री के रत्नों की संख्या कोई पता नहीं चली कि अर्धचक्र सेनापति होता है, घोड़ा होता है कि नहीं होता। और जितने अर्धचक्री हुए उनके जीवन में भी ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि इनका ऐसा महान सेनापति था, इनका घोड़ा था, इनका स्त्री रत्न था, इनका पुरोहित रत्न था, इनके पास कांकड़ी रत्न था, ये आदि। तो इस प्रकार की स्थितियों के अर्धचक्री के संबंध में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान आगम में नहीं मिलता। क्योंकि अपन ने रावण का चरित्र पढ़ा, अर्धचक्री था, जरासंध का पढ़ा, लेकिन इनकी जब जीवन शैली पढ़ी तो ये तो पढ़ा है कि इनके यहाँ अक्षय निधियां थी, निधियों के संबंध में पढ़ा है, लेकिन वो 9 निधियां थी ऐसा नहीं है, निधियां थी, लेकिन रत्नों के 14 रत्नों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं पाया गया। और वो किस प्रकार के विजय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करने का उनका क्या ढंग होता है, क्योंकि हर अर्धचक्री की विजय का अलग अलग रूप मिला। लक्ष्मण की विजय प्राप्त करने के युद्ध का अलग तरीका निकला, श्री कृष्ण की विजय प्राप्त करने का अलग तरीका निकला, विधिवत नहीं। जैसे चक्रवर्ती का बिल्कुल विधिवत होता है, वो इस दिशा से शुरू करता है, पूरी परिक्रमा लगा के सबको लौट के आता है, ऐसा अर्धचक्री का नहीं मिला। सबके अलग अलग, रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण का, लक्ष्मण का। और ये भी नहीं मिला कि वहाँ विजयात पर्वत पर जाकर के इनकी प्रशस्ति लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती, ऐसी कुछ बातें हैं। महाराज जी, अर्धचक्री नारायण और प्रतिनारायण में अंतर है। तो महाराज जी, अर्धचक्रवर्ती तो वो रहता है प्रतिनारायण, और प्रतिनारायण को मार करके नारायण के हाथ में चक्र आ जाता है, तो वो भी अर्धचक्री हो जाता है क्या? दोनों अर्धचक्री माने जाते हैं। आधा काल वो लोग अर्धचक्री रहते हैं, आधा काल ये रहते हैं, दोनों अर्धचक्री माने जाते हैं। अब जैसे उसमें ये भी है कि प्रतिनारायण के पास चक्ररत्न उत्पन्न होता है और नारायण के पास आता है, तो अकेले चक्ररत्न ही आता है कि जो 9 निधियां थी वे भी आ जाएंगी? निधियों को तो वर्णन ही नहीं, बहुत बड़ा वर्णन है ना। 9 निधियां जो हैं, अकेला चक्ररत्न ही, जैसे रावण ने लक्ष्मण को छोड़ा तो चक्ररत्न लक्ष्मण के हाथ में आ गया, तो अब चक्ररत्न का ही उल्लेख मिला कि लक्ष्मण के पास चक्ररत्न आ गया, लेकिन उसके साथ अर्धचक्री की और संपदा आ गई, और जो वैभव था वो भी आया, और रत्न है वो भी आए, अक्षय निधियां भी आई। ऐसा कोई उल्लेख पद्म पुराण के अंदर नहीं किया कि लक्ष्मण अर्धचक्री घोषित हो गए, चक्ररत्न आ गया। उसके बाद लंका से उन्हें क्या क्या मिला, क्या क्या चीजें मिली, और फिर लक्ष्मण के अर्धचक्री बनने के बाद अयोध्या के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी। क्या अयोध्या के कुबेर में अक्षय निधियां प्रकट हुई? क्या अयोध्या में कोई रत्न प्रकट हुए? क्योंकि चक्ररत्न लंका में आ गया था। अब लंका के अंदर जब चक्ररत्न आया तो उस समय तो लक्ष्मण के पास कुछ नहीं था, जब वे लौट के आए तो कुछ लेके नहीं आए ज़्यादा,
इधर अयोध्या के अंदर कोई घटनाएं घटी हो ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। इसलिए अर्धचक्र के संबंध में बहुत चिंतन किया, बहुत खोजा, कोई विशेष वर्णन मिल नहीं रहा। सुदेश जैन, सुदामा नगर, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मनुष्य स्वर्गवासी बनना चाहता है और स्वर्गवासी देव मनुष्य बनना चाहते हैं, तो महाराज जी दोनों में उत्तम कौन है और किस पुण्य के बंध से ये पर्याय मिलती है? देवता मनुष्य उत्तम है। जो वर्णन किया, आपकी पूजा में आए तब चाहे सुर राय, किसी पूजा में नहीं आया कि तपस्वी चाहे सुर राय। तो देवता तो महान है ही, क्योंकि वो मनुष्य पर्याय को चाह रहा है। तो महाराज जी मनुष्य पर्याय उत्तम कहलाई ना? मनुष्य पर्याय तो उत्तम है ही, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम, इससे बड़ी पर्याय कोई होती नहीं। मात्र एक पर्याय है जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं, सब छूट है। देव तो बहुत बंधन में है, बहुत बंधन है, कुछ नहीं। तुम लोग घूमने जा सकते हो, वे तो लॉकडाउन में है जिंदगी भर। अपने विमान से उंगली भी बाहर नहीं निकाल सकते, हाथ से निकाल नहीं सकते। अपने विमान के बाहर आंखों से उनको कुछ नहीं दिखता। आप तो प्लेन में बैठे बैठे देख सकते हो। देवता अपने विमान में बैठे बाहर नहीं झांक सकते, उंगली नहीं निकाल सकते, खिड़की नहीं होती वहाँ, खिड़की पर कोई खड़े नहीं हो सकता वहाँ, सब एयर टाइट है। और एक विमान में बंद है, कुछ नहीं, विक्रिया से जाते हैं तो विक्रिया ही होती है। तो देवताओं को अपन को लगता है बस यही है कि देवताओं में दुख नहीं है, इसलिए अपन उनको सुखी कह सकते हैं। अब वो मानसिक उनकी मर्जी पर है। यहाँ तो प्रकृति पर दुख है, अनेक प्रकार के दुख आ सकते हैं। उनके जीवन में शारीरिक दुख नहीं, वाचनिक दुख नहीं, मानसिक थोड़ा दुख हो तो वो उनकी भूल है, बाकी रहे तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। महाराज जी ऐसा सुना, लेकिन मनुष्य तो सुखी रहना चाहे तो भी वो सुखी नहीं रह सकता, परिस्थितियां उसको दुखी कर देती है। महाराज जी देवता आपस में लड़ते भी हैं, ऐसा सुना हमने। ऐसी बात नहीं है, देवताओं के अंदर भी स्वयं तो नहीं लड़े देवता नहीं, जैन आगम के लड़े। जैन दर्शन के अनुसार देवता कभी स्वयं नहीं लड़ते, पहला निर्णय करें, कभी नहीं लड़ते। देवता जब दो व्यक्ति जो उनको वो सिद्ध होते हैं उनकी तरफ से वो लड़ सकते हैं, उनकी तरफ से लड़े। वर्तमान युग के अंदर पद्म पुराण के अंदर दो राजा थे, दो महान आदमी थे, विद्याधर थे, और दोनों विद्याधरों के पास सेना है, देवता है, तो दोनों विद्याएं अपने अपने मालिक के पक्ष में लड़ते पाए गए हैं। और देवताओं ने भी युद्ध किया। वानर वंश की जब उत्पत्ति हुई, देवता ने आकर राजा से युद्ध किया, श्रीशरण से, बांदर बन के किया, बन्नर बन के किया। एक बंदर मरता था, हजारों बंदर पैदा होते थे। तो वर्तमान युग में उल्लेख मिलता है, लेकिन देवता देवता में अपने आप किसी निमित्त के बिना लड़े हों ये जैनागम में नहीं। वैष्णव दर्शन में देवताओं के युद्ध भी पाए गए, असुरों के युद्ध पाए गए, लेकिन जैन आगम में देवता कभी, चाहे भुवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे कोई भी हो, देवता आपसी में नहीं लड़ते यदि किसी का पक्ष नहीं लेना पड़े तो। पवन वंदना जैन, सतना। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत समूह सरोवर में केवली भगवान की गंधकुटी लगती है या नहीं, और बाहर भी लगती है या नहीं? गंधकुटी के संबंध में छुटपुट प्रक्रिया रूप से वर्णन मिलता है। एक विधिवत व्यवस्था जैसे समूषण की है, ऐसी गंधकुटी का विशेष वर्णन देखने में नहीं आया, लेकिन गंधकुटी का चर्चा जरूर है। समूषण के अंदर गंधकुटी का कोई उल्लेख नहीं पाया गया, क्योंकि समूषण के अंदर स्तूप पाए गए। 12 जो सभाएं लगती हैं, श्री मंडप के बाहर आकर के स्तूप हैं, बिल्कुल लगे हुए, टच में हैं। उन स्तूपों में कहीं सामान्य केवली का, कहीं गणधर परमेष्ठी का, कहीं सामान्य मुनिराजों का, शुद्ध केवलियों के उपदेश की व्यवस्था का उल्लेख तो शास्त्रों में है। त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार आदि, महापुराण आदि में सब में किया गया, लेकिन वहाँ समूषण में गंधकुटी सामान्य केवलियों की कहाँ लगती है, कैसी लगती है, इसका मूल ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। प्रकीर्ण रूप से शास्त्रों में, कथाओं में मिलता है, लेकिन वो भी विधिवत नहीं मिल रहा, इसलिए हम कुछ भी कहने में समर्थ नहीं। अदिति जैन, कोलकाता। गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मुकुट सप्तमी जो भी निकली उसमें 2 कन्याओं ने व्रत धारण किए और पर्याय को बदल करके स्वर्ग में जाकर देव बने, तो महाराज जी क्या वर्तमान में स्त्री पर्याय का छेद करके स्वर्ग में देव बना जा सकता है क्या? बहुत अच्छी तरह, कोई बात नहीं, अच्छी तरह से देव पर्याय प्राप्त की जा सकती है। आरब जैन बेगमगंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, महाभारत में आता है कि अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमर का वरदान दिया कि आपको कोई नहीं मार सकता, तो क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? जैन दर्शन इस बात को नहीं मानता। वैष्णव दर्शन में इस बात का उल्लेख मिलता है। बहुत सारी बातें हैं जो सांप्रदायिक मतभेद के अंदर स्वीकार करना चाहिए। जैन आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। संजय जैन, दिल्ली रोहिणी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बोल रहे हैं, मुझे अभी पता चला कि लाला लाजपत राय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो जैन थे महाराज जी, पंजाब में जो जन्म हुआ जिनका। तो महाराज जी, ऐसे ऐसे जैन थे, कई लोग हम लोगों को बोलते हैं कि जैन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान नहीं दिया, लेकिन महाराज जी अब उनका जब नाम पता चला तो हमें बहुत गर्व हो रहा है। लाला लाजपत राय के संबंध में आती है बात है, डॉक्टर कपूर चंद जैन हुए, उन्होंने इस बातों के संबंध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में एक उल्लेख किया है और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। तो ऐसी बात नहीं, काम तो हुआ है, बस यही है कि अपन लोगों का इतना प्रचार प्रसार नहीं है। अपन लोग अच्छी बातों को दबा के बैठ जाते। बुरी घटना हो जाए तो 100 लोगों को सुनाएंगे, अच्छी घटना हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताते। यदि तुम्हारा धर्म कार्य करते समय कुछ हो जाए ना बुरा, सब बुरा हो, भैया मैं धर्म कर रहा था ऐसा हो गया, मैं महाराज को गया तो ऐसा हो गया, मैं शिखर जी गया तो ऐसा हो गया, ये सबको बताएंगे। लेकिन अच्छा हो जाए तो कोई डिंडोरा नहीं पीटता कि मैं महाराज के गया तो मेरा ये अच्छा हो गया, शिखर जी गया तो ये अच्छा हो गया, मैंने शांति धारा की अच्छा हो गया, किसी को नहीं बता दे। सबसे ज़्यादा बढ़िया कंजूस है उसके जीवन में कोई उपकार करे, उपकार होवे तो स्वयं घूंट पी के रह जाता है, स्वयं किसी को नहीं बताना। जैसे बढ़िया धन कितना कमा रहा है किसी को नहीं बताता, ऐसे ही अच्छे कार्य कोई घटे तो नहीं बता, और बुरा घट जाए तो सुनो बेटे भाई यहाँ सुनो, देखो देखो मैंने शांति धारा कराई तो भी मर गया वो। अरे भाई अच्छा हुआ, इसका भी तो डिंडोरा पीटो। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है, जैनी सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार में पीछे रहे। राष्ट्र में कितना बड़ा योगदान है, देश में कितना बड़ा जैनियों का योगदान है, हम किसी से बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, इतिहास की सुरक्षा भी नहीं करते कि सुरक्षा कर सके। तो बहुत बड़ा योगदान रहता है जैनियों का। महाराज, आपकी बात को सुनकर के यहाँ प्रश्न भी वही आ गया। यसी खुशी जैन गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, सन 13/6/2018 में इन्होंने आपके सानिध्य में नारेली जी में शांति धारा कराई थी और इस भावना से कराई थी कि भगवान हमारा खुद का मकान हो जाए। बोले महाराज जी, आज शांति धारा के प्रभाव से हमारा 2 साल के अंदर में खुद का मकान हो गया, 2 मंजिल का गुना में बन गया आपके आशीर्वाद से। अब हम आभार की शांति धारा और कराना चाहते हैं। अब मेरे लिए क्यों सुना रहा है? सारी दुनिया को सुनाओ, अपने रिश्तेदारों को सुनाओ, दोस्त यारों को सुनाओ, सबको सुनाओ। और यदि शांति धारा में मकान बिक गया होता बेटा तो हमारे यहाँ की शांति धारा क्या भरोसा, 10-10, 20-20 लाख में चली जाए। शिविर में शांति धारा 10 लाख 15 लाख की शांति धारा जाती है, एक एक व्यक्ति 16-17 लाख की पिछले साल आम के गई थी शांति धारा। अब इतनी बड़ी शांति धारा तुम लो और उसको चुकाने में मकान बिक जाए तो कितना प्रचार करोगे बताओ? पेपरों में निकालोगे, पेपर छपेंगे, और जो विरोधी बैठे हैं ना नास्तिक लोग, वे तो सब में हाईलाइट करेंगे, देखो महाराज जी कहते शांति धारा से लाभ, फलाने व्यक्ति ने शांति धारा की बोली ली, उसका मकान बिक गया। इतना प्रचार होगा, इतना प्रचार होगा, व्हाट्सएप चलेंगे, टीवी चलेंगे, सब। इन दुनिया से मेरा कहना है कि जिसका मकान बिक जाता है, इतना तुम प्रचार करते, इसका शांति धारा से मकान बन गया, इसका भी तो प्रचार करो।
इसको भी लाभ हो गया, प्रचार करो। इसके संबंध में जैनी मौन होते हैं, इसलिए जैनियों का इतिहास सुरक्षित नहीं हो पाता। हेलो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश और विदेश में देखने वाले, सुनने वाले और अपने जिज्ञासाएं उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं का समाधान पाले सभी भक्तों की ओर से जिनवाणी चैनल परिवार के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपकी असीम अनुकंपा ऐसी बनी रहेगी तो शांति धारा वालों का तो उद्धार होता ही रहेगा। लेकिन एक और उद्धार का क्रम आने वाला, इसके पूर्व बताना चाहता हूं कि आज भी परम पूज्य महाराज के पावन वर्षा योग के चातुर्मास के कलश के लिए लोगों की होड़ लगी है। भक्ति कलश जिसको कहना चाहिए, जिसमें एक दिन अभिषेक का मौका मिलता है, शांति धारा का मौका मिलता है, साथ ही यहाँ पाद प्रक्षालन, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और साथ में भक्ति कलश जो चातुर्मास के निष्ठापन के बाद आपको क्षेत्र कमेटी के द्वारा प्राप्त होगा। ऐसे एक भक्त ने अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध किया है। श्रीमान शांतिलाल इंदिरा देवी जय कुमार जया उर्फ संतोष लक्ष्य मंजिल जैन लावावास वाले भानपुरा मंदसौर से 1,11,000 की राशि में कलश उन्होंने प्रदान किया। इसकी स्थापना के लिए हमारे सुरेश जी पटवारी महोदय परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, क्योंकि भक्त यहाँ पहुँच नहीं सकते। दूसरा, पेड़ जो वृक्षारोपण की बात है, तो एक बालक का जन्म हुआ है महाराज जी तनिष्क जैन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर तनिष्क सौरभ जैन लालकोटी जयपुर वालों ने 5200 रुपए की राशि से एक वृक्षारोपण की भावना भाई है। असीम कालीन भक्तांबर चलने वाली इस बिजौलिया क्षेत्र पर बड़े बाबा के चरणों में प्रतिदिन चलता है और 365 दिन यह अनुष्ठान कंटिन्यूअस चालू रहेगा। एक दिन आपको पुण्य अर्जन करने का मौका मिलेगा, जिसके माध्यम से आप आएंगे। आप अभी नहीं आ पाएंगे, जब भी आएंगे आपको यहाँ पर अभिषेक शांति धारा में जोड़ा जाएगा। आप विधान करेंगे, एक स्वस्तिक और एक रजत मुद्रा जिसको कहना चाहिए स्थापित होती है। ये भी प्रत्येक वर्ष आपको मिलेगी। आजीवन असीम कालीन के लिए 51,551 रुपए की राशि प्रदान की। स्वर्गीय पारस कुमार जी की स्मृति में श्रीमती गोविंदी बाई, ओम प्रकाश जी, शिवरार्थी, कमल कुमार, इंद्र कुमार, प्रेम कुमार, विनोद, महेश, शेखर, अंशु, लंकित, आशु, समस्त नैनवा वाला परिवार कोटा, पंकज जी हरसौरा के द्वारा ये घोषणा हमारे पास पहुंची है। स्वर्ण कार्य बड़े बाबा की बेदी में जो होना है उसके लिए भी आज भी लोगों ने अपनी भावना भी दी। श्रीमान अनेकांत आरती अभिजीत जैन कोटा, अभिजीत जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने 51 रुपए की राशि प्रदान की है। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा उमा जैन अशोक विहार दिल्ली से। महाराज श्री हमारे परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा तत्वदर्शी सूत्र के प्रथम अध्याय के 3रे सूत्र में उज्जोबण मुज्जवणम निब्बाहणम साहणम चे निच्छरणम का क्या अभिप्राय है? नमोस्तु गुरुवर। उज्जोबण मुज्जवण तत्वदर्शी सूत्र के प्रथम अध्याय के 3रे सूत्र में लिख रहे हैं। अब कौन सा दूसरे अपने हमारे ध्यान में नहीं है। लाओ सूत्र दे दो तो सूत्र लगे। जी महाराज जी, तभी और आगे की घोषणा करता हूं जब तक महाराज जी के पास पहुंच रही है आपकी फाइल। जैन परिवार अजमेर वालों ने जो यहाँ पर श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस पर 700 श्रीफल समर्पित होंगे, इसके लिए घोषणा की है। जैन परिवार अजमेर 11,000 रुपए की राशि। विजय लक्ष्मी प्रियंका जैन इंदौर 11,000 रुपए की राशि। चंद्रा रूपेश तुलिका राज एवं सानिका समस्त गोदा परिवार वशई मुंबई 11 रुपए की राशि थी। धर्मचंद मीना अभिषेक स्नेहा जैन सेठी किशनगढ़, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि 700 श्रीफल चढ़ाएंगे। घुंगरावत शकुंतला देवी, रमनलाल, बीरन जी भाई पुनीत जी के हस्ते मायूर भैया के पास मैसेज आया 11,000 रुपए की राशि। श्रीमती पुनीता सुरेंद्र जी हिमांशु पलक जोधपुर 11,000 रुपए की राशि। रोशन भाई, विमल चंद, जय कुमार, राजकुमार, रक्षा, अंजू, प्रियांशु, यश, निधि, कनिष्का सेठिया, माएजा, इन्होंने भी 700 श्रीफल चढ़ाने की भावना भाई है। नेमी चंद जी, बादाम भाई, महावीर कुमार, निर्मल कुमार, संतोष कुमार सावरदा मानपुरा, एक इन्होंने भी भावना भाई। बीना अंशुल जैन सा परिवार जयपुर। एक और घोषणा ऑनलाइन आई, रेखा अशोक गिरीश कासलीवाल लोहारदा वाले मध्य प्रदेश निवासी बंधु। ये भक्तों की भावनाएं और महाराज श्री मना कर रहे हैं और अभी भी 700 श्रीफल चढ़ाने वालों का क्रम जारी है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं चलता हूं। महाराज श्री कई लोगों की बार बार यहाँ पर संदेशा आ रहा है कि महाराज श्री हमेशा हम शिक्षण शिविर में आते थे, आपके श्रावक संस्कार शिविर में आते थे, इस बार हम आपके चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि किस क्षण आपके चरणों पहुंच जाए। महाराज श्री कुछ ऐसा हो जाए ताकि हम लोगों का श्रावक संस्कार शिविर अपने घर में बैठे बैठे सार्थक हो सके। आज तक मैंने
कोई भी शिविर को लाइव नहीं होने दिया, पर इस बार आपकी मजबूरी और संकट को देख करके शिविर को लाइव करने की व्यवस्था कमेटी ने कर ली है और पूरी पब्लिक ने दातार भी आ चुके हैं। तो आपको पूरा शिविर में कम से कम 3-4 हज़ार शिविरार्थी, 3 से हज़ार से ऊपर ही शिविरार्थी होते हैं और सर्व शिविरार्थी तड़प रहे हैं। और इस बार शिविर यदि यहाँ लगाया तो 5,000 से 10,000 से कम नहीं होंगे, क्योंकि सब फ्री हैं लॉकडाउन में। बिल्कुल सही बात। इसलिए और एक फायदा इसमें है, अभी तक हमारे शिविर में कोई महिलाएं झांक भी नहीं पाती थी। अब जो शिविर में कार्यक्रम होगा वो सब घर बैठे महिलाएं भी देखेंगी। जय हो। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम, पूरा शेड्यूल सेट हो रहा है। आपको क्या क्या कार्यक्रम करना है, पूरे 10 दिन आपको घर में कैसे रहना है। शिविर तो लगेगा, लेकिन शिविर का स्थान बदला हुआ रहेगा। सारे अपने अपने घर के लोग, सभी लोग अपने घरों को शिविर स्थल बनाएंगे। जय हो। अपने घरों में जिस प्रकार से सुबह से उठ करके चर्या करते हैं, पूरी दिन भर की चर्या आपको दी जा रही है। पूरी दिन भर की, सुबह 4 बजे आपको क्या करना है, 6 बजे क्या करना है, भोजन कैसे करना है, रहना कैसे है, दोपहर की क्लास कैसे सुनना है, शाम की आरती, सब सारा व्यवस्थित करके आपको पूरा कार्यक्रम दिया जा रहा है और पूरा लाइव होगा। बस आप लोग अपना तैयार करके मन बना लीजिए। सबको ऐसे रहना, पुरुष मन बना लें जैसे धोती दुपट्टा में यहाँ रहते थे, रात्रि में मौन रहते थे, एक टाइम भोजन करते थे, शाम को पलहार करते थे और किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखते थे, वैसा ही आपको घर में रहना है। मास्टर के सामने शांत बैठना कोई बहादुरी नहीं है। मास्टर के बिना शांत बैठे तो शिवरार्थी सच्चा है। वाह, अति सुंदर। मास्टर के सामने छोटे छोटे बच्चे भी चुपचाप रहे, गुरुजी आ गए। अच्छे बच्चे बड़े वो कहलाते हैं। आज कितना शिविर हो गया? 28 शिविर, 30 से ऊपर हो गए शायद। 28 शिविर, 29 है, 28, 25, 28 शिविर हो चुके हैं। अब तो आप इस शिविर में बड़े प्रौढ़ हो गए हैं, उम्र में बड़े हो गए हैं। अब आपको गुरुजी के बिना वैसा ही अनुशासन दिखाना है जैसा शिविर में दिखाते हो। वही चर्या, वही अभिषेक, वही पूजन, वही सब कुछ व्यवस्थित। बस इतना है कि घर में करना है। और मैं आपको शांति धारा भी बराबर कराऊंगा, यहाँ अभिषेक कराऊंगा, पूजा होगी। विनोद भैया, प्रदीप भैया दोनों पूजा कराएंगे। भाई सब पूरा सिस्टम सब वो आ रहा है। दोपहर में क्लास खुद मैं दूंगा। दोपहर के अंदर बहुत अच्छी क्लास की मैं योजना बना रहा हूँ। 2 घंटे की क्लास होगी, यानी दिन भर में। और सबसे बड़ा इसमें महिलाएं भी भाग ले सकेंगी, क्योंकि अब मुझे कोई रिक्स है नहीं, क्योंकि मेरी आफत में तो आएगी नहीं। आपको घर में रहना है तो महिलाएं भी तैयार हो जाएं अपनी चर्या वैसे ही जैसे हमारे बच्चे लड़के पुरुष वर्ग पालते हैं। आप लोग भी नियम लें कि हम 10 दिन में 4 साड़ी, 5 साड़ी से ज़्यादा नहीं करें। ऐसे नहीं कि प्रतिदिन 5 बदलते जाओ। हाँ, नहीं तो एक दिन की 5, कल की फिर 5, फिर 5, तो 50 हो गई। नहीं, 5 साड़ियाँ आपने निश्चित कर ली, ये हैं तो वो ही रहेंगी, उसके बदले पे दूसरी नहीं आएगी। महाराज जी, अब पुरुष धोती दुपट्टे 2 जोड़ी रख सकता है तो महिलाएं भी 2 साड़ी में कर सकती हैं? नहीं, 2 नहीं, 5 कर दो इनके लिए। तो इनके और भोजन की व्यवस्था के लिए एक टाइम भोजन, शाम को फलाहार, रात्रि का मौन, चटाई पे सोना, बिस्तर पे नहीं सोना। तो जो व्यवस्था है, महिलाओं की भी व्यवस्थाएं बना रहा हूँ इस बार, उनको भी नियम दिए जाएंगे कि इस नियम में, तो जो इस नियम में आएंगे इन सबका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ होगा? ये रजिस्ट्रेशन एक आध दिन में, रक्षाबंधन कल है, परसों है, परसों रक्षाबंधन के बाद सारा सिस्टम शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। इसलिए घबराएं नहीं, आप अपनी तैयारी करें। 10 दिन आपको जैसे शिविर से बाहर नहीं जाते थे, ऐसे घर से बाहर नहीं जाओगे। जैसे नियम होता था कि हम 10 दिन घर में रहे, महाराज से इस शिविर से बाहर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, व्यापार नहीं करेंगे, ऐसे ही 10 दिन नियम लेना है, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। मंदिर की छूट लेना ना तो ले लेना। महिलाएं नियम ले, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, कोई बीमारी हाली हो या दवाएं मंदिर आदि जाना पड़े, छूट रखिए। तो पूरी तैयारी करके जितने भी शिविरार्थी इस शिविर से प्रभावित हैं और जो नए लोग हैं, वे इस बार के शिविर को आप अपने घरों में व्यवस्थित पूरी तैयारी कर लीजिए।
सब लोग ये नियम बना लीजिए, 10 दिन हम घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, 10 दिन हम व्यापार नहीं करेंगे, 10 दिन हम किसी प्रकार से रात्रि में मौन रखेंगे। जो नियम अपने थे उन्हीं नियमों के लिए शुद्ध भोजन करेंगे, कुएं का पानी पिएंगे। अधिकतम बोरिंग का पानी के लिए तुम लोग लेते हो तो आप लोगों को छूट दिए। और हो सके, आदेश तो नहीं दे रहा हूं, हो सके तो पुरुष वर्ग सब अपनी कटिंग भी वैसे ही करा लेंगे। नाई के बाद मत जाना, अपने हाथ से करना, एक दूसरे की कर देना घर में। हाँ, नाई के बाद जाने की छूट नहीं है, नाई के बाद तो जाना ही नहीं किसी भी हालत में कटिंग कराने के लिए। तो पूरी व्यवस्था आपकी बन रही है, बहुत बढ़िया शिविर होगा, बहुत अच्छी साधना होगी। आप सब घर में 10 लोग हैं, 10 लोग शिविर में बैठिए। सुबह पूजा का टाइम, पर टाइम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आपके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, किस रूप में कराना है, उस सारी विधि रक्षाबंधन के कार्यक्रम के बाद आपको बराबर सबको कितना पढ़ाई करना उसकी सब PDF फाइल पर तैयार करके आपके पास पहुंचेगी। बंधु आप निश्चिंत रहिएगा, इस बार का पर्युषण पर्व भी ऐतिहासिक होगा। आप अपने घर पर होंगे जिसमें आने जाने का टिकट का खर्च भी बचेगा। आपको रास्ते में पुड़ी लेके जाना पड़ता था वो भी बचेगी। आपको बस से सफर करना पड़ता था कोटा से यहाँ तक, वो भी बचेगा। और ऐसा पुण्य का योग मिला है कि जीवन में इसके बाद दोबारा मिलने वाला नहीं होगा। महाराज श्री अगली जिज्ञासा है श्रीमती वंदना पवन जैन सतना। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अरिहंत परमेश्वर को जीवन मुक्त क्यों कहा जाता है, जबकि केवल ज्ञान के बाद भी पूर्व कोटि तक की आयु रह सकती है? नमोस्तु। जीवन का जन्म मुक्ति, उनका अब जन्म नहीं होगा, उनका निश्चित हो गया, जन्म से ही जीवन का माना जाता है। इसलिए जन्म का अभाव हो जाने से जीवन मुक्ति कह दी जाती है। अगली जिज्ञासा सुरेश जी पटवारी बिजोलिया। परम पूज्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आपके आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर गौशाला प्रारंभ हो चुकी है। मेरी जिज्ञासा ये है कि गौशाला में जो श्रेष्ठी बंधु पुण्यार्जक अपने दान देंगे और जो उस का संचालन करने के लिए अपनी सेवाएं देंगे, उनको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना धार्मिक कार्य में दान देने के लिए? 2 प्रकार की गौशालाएं होती हैं। एक गौशाला वह है जो पशुओं को जीवन दान दिया जाता है, जो कटने जाते हैं, जो मरते हैं, उनको बचाया जाता है, वो दया भाव से। एक गौशाला वो है जिस गौशाला से तुम्हारी परिवार की जिंदगी बसती है। वो गौशालाओं में दूध का विवक्षा नहीं रहती। एक दूसरी गौशाला, मैंने एक दिन और कहा था, आज के युग में सबसे ज़्यादा यदि बीमारी फैलाने वाली कोई चीज़ है तो दूध। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है दूध, घी। सब्जियां वगैरह तो हैं, वो आज प्रसंग नहीं, क्योंकि दूध के बिना किसी व्यक्ति का नहीं चलता। 16,000 करोड़ दूध होता है भारत के अंदर और 64 करोड़ की खपत है। प्रतिदिन 64 करोड़ लीटर दूध खप जाता है और उत्पन्न होता है 16 करोड़। तो शेष जो कितने करोड़ हो गया? 48 करोड़। 48 करोड़ दूध कहां से आता है? सिंथेटिक। कौन सा दूध पीते आप? जहर, पाउडर से बना हुआ, सोडा से बना हुआ, निरमा से बना हुआ, नकली दूध पूरा। 48 करोड़ लीटर नकली दूध होटलों में, बाजारों में, जितनी मिठाइयां कर रहे, सेंट वही है, गंध वही आएगी, स्वाद वही आएगी, लेकिन गुण नहीं आएंगे। दूध प्राय जितना दूध मिल रहा है सब दूध नकली में। 16 करोड़ को 48 करोड़ लीटर दूध नकली है और हर व्यक्ति को दूध चाहिए, कोई ना कोई रूप में रोकर। दही नकली है, दूध नकली है। के छात्रावास के जब बच्चों की हालत देखे, नकली दूध नकली दही, तब हुक्म काका ने एक बात कही, महाराज क्यों ना अपन 2 गौशालाओं का नियम करें, एक दया भाव से बनाने वाली जो पशुओं को बचाए, एक वो जिसमें मनुष्यों को बचाए और जैनियों को बचाए, और शुद्ध अपने गाय का गिर। हर घर में एक गाय होना चाहिए। जिस घर में गाय होती थी उस घर के अंदर गाय जहां बनती थी
उसके पंच गवय से, गोबर से, मूत्र से अनेक बीमारियां दूर होती थी, अनेक अनेक बीमारियां, बहुत सारे इस पर शोध किए गए। लेकिन आज तुम अपने घरों में, मेरा तो कहना यही है, आचार्य महाराज का कहना है, हर जैनी को कम से कम एक गाय जरूर रखना चाहिए, अपने जीवन दान के लिए, अपने बच्चों के दान के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, अपने खुद की घर की गाय का ही दूध पीना चाहिए, पिलाना चाहिए। लेकिन घर में रखना आज मुश्किल है, फ्लैट है, मार्बल के फ्लैट हो गए, फ्लैट सिस्टम है, कोई बात नहीं। अब पूरा गांव वाले एक नियम बनाओ बैठ करके कि हम घरों में तो नहीं रख सकते हैं, सारे गांव वाले एक गौशाला खोलें और उसमें 10-20 गायें रखकर पूरे गांव का दूध उसी गौशाला से जाना चाहिए, बाजार का दूध नहीं आना चाहिए। बाजार के दूध में स्वाद होगा क्योंकि वो नकली है, बाजार का दूध ज़्यादा अच्छा लगे। आजकल लोगों को बाजार का दूध रसना इंद्री पर लग गया तो उन्हें देसी गायों के दूध नहीं सुहाते, छोटे छोटे बच्चों को नहीं सुहाते। लेकिन गौशाला, अपने घर की गौशाला, जैनियों से मेरा कहना है, जितने अपने तीर्थ क्षेत्र हैं जो नगरों के बाद हैं, एक गौशाला बनाओ और सारी समाज वाले दूध क्षेत्र की गौशाला से दूध लेवे। नारेली के अंदर 1000 किलो लगभग दूध होता है जी, 1000 किलो लगभग दूध होता है, 800। और सारे के सारे जैनियों के लिए, अंग्रेज मानव से मेरा कहना है, तुम्हारी बाजार की गाय का दूध, बाजार कचरा खाती है, गंदगी खाती है, पॉलीथीन खाती है, क्या क्या नहीं खाती है, और उस दूध में वो संस्कार आते हैं। इसका प्रूफ आपके पास है कि एक दिन गाय को प्याज या लहसुन खिला दीजिए, वो दूध में गंध आना शुरू हो जाएगी। और जो गौशालाओं की गायें होती हैं, आज नारेली की गौशाला की गाय बिल्कुल शुद्ध है, घास चलती है, रचका जो भी खिलाते हैं, कोई पॉलीथीन नहीं खाती, कोई बाजार का चीज नहीं खाती। वो दूध अपने बच्चों को पिलाइए, वो दूध अपने अमृत है, अमृत। और इस प्रकार के सारे तीर्थ क्षेत्रों के अंदर एक गौशाला बनना चाहिए, 10-20 गायें रखो, गाय वाली, दया वाली भाव नहीं कह रहा हूं, अपना जीवन दान बताओ, अपने परिवार का बचाओ, अपने समाज का बताओ। गुरुओं के लिए भी साधु संत आ जाएं तो बाजार से दूध लाते हो, उस वक्त कैसा दूध है, क्या कैसी गाय खा रही है, क्या खा रही है, पी रही है, वो किसके यहाँ से लाते, भगवान ही मालिक है। शुद्ध दूध होना चाहिए। यहाँ के अंदर, बिजोलिया के अंदर ये चर्चा चली तो यहाँ पर 3 गायों के लिए लाया गया, 1 महीने का इनको रेशन दी गई कमेटी से। मैंने कमेटी, मैं तो नहीं यहाँ रहूँगा, जब कमेटी ने सहमति दी, कमेटी के भाव हो गए, 1 महीना देखने के बाद अब इनका मन कर गया है कि गौशाला यहाँ खुलना चाहिए। और सबसे शुद्ध गाय है यदि कोई, गिर गाय। गिर गाय के दूध में थोड़ा मिठासता कम होती है, लेकिन गिर गाय के दूध में सोने का अंश होता है, पौष्टिकता। सारे संसार के दूधों में जितने दूध हैं, गिर गाय का दूध में सोना होता है, सोने का अंश होता है, पीलापन होगा उसमें थोड़ा सा। और वो बच्चों के लिए, बच्चे स्वाद नहीं जानेंगे, लेकिन ये बच्चों के लिए अमृत है, बड़े लोगों के लिए अमृत है। स्वाद पर ही मत जाओ, गुणों पर जाओ। स्वाद कमजोर है, लेकिन गिर गाय, कपिल गाय का वर्णन वैष्णव दर्शन में बहुत आता है। कपिल यानी पीले गाय, कपिल गाय बोलते पीले, ये गिर गाय पीली जैसी ही होती है। तो गिर गाय और पीली कपिल गाय का वैष्णव दर्शन में बहुत महिमा गाई गई। वैद्य बताते हैं कौन सी गाय का दूध पीना है, वैद्य बताते कपिल गाय। हमारे महावीर वैद्य थे जयपुर वाले, उन्होंने कहा था महाराज जी, हर व्यक्ति को, बच्चों के लिए और साधुओं के लिए पीली गाय का दूध पीना चाहिए, कपिल गाय का। और गिर गाय का उनकी बहुत महिमा, कहते गिर गाय में सोना है। अब स्वर्ण भस्म कितनी महंगी होती है, स्वर्ण भस्म ताकत देती है, स्वर्ण भस्म शरीर में ताकत बढ़ाती है, स्वर्ण भस्म जो जब शरीर में पहुंचती है तो प्रतिरोधक क्षमता होती है। और गिर गाय का दूध पीने वालों को कोरोना मैराना तो वैसे ही इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी शरीर की क्षमता लड़ने की होती है। इसलिए गिर गाय को ये आज यहाँ पर सबके भावना हुए कमेटी दे, तो यहाँ गौशाला कम से कम 20-25 गायें रख करके, कम से कम बिजोलिया के अंदर सारे जैनियों के लिए दूध शुद्ध पहुंचना चाहिए। जय हो। तो इस हेतु से गौशाला के लिए आज मैं अब आशीर्वाद देता हूं, और लोगों की भावना भी बहुत है। अब जिनको गायें देना हो, एक गाय का 1 लाख बोल देना, 1 लाख। हाँ, जिनको गाय देना हो, कम से कम अभी ज़्यादा गाय नहीं तो
15 से 20 गायों के नाम लूंगा, ज़्यादा के नहीं लूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पर खपत भी तो उतनी होना चाहिए। 15 से 20 गायों के लिए जिनको गाय देना हो, वो गाय साधुओं के काम भी आएगी, दूध आएगा, साधु संत यहाँ आएंगे, उनके चौके के काम आएगा, साधु और गृहस्थों के लिए भी शुद्ध दूध मिलेगा। ऐसी गाय का दान दूध दो, कितना लाभ होगा। एक बाजार का दूध पिएगा बीमार होगा, यानी आप गाय नहीं दे रहे हैं, गाय का दूध नहीं दे रहे हैं, औषधि दान दे रहे हैं, दवाई औषधि, बहुत बड़े औषधि दान है। तो ये करके लिए, और 2 सेट बनाए जाएंगे बढ़िया, क्योंकि ये दूध वाली गाय है, बिल्कुल एयर कंडीशन में रखना पड़ेगी, पंखा लगेंगे इनको, हो सकता है कूलर भी लगाना पड़ा। अभी 3 गायें आई, इनको कूलर लगे, हाँ कूलर लगाना पड़ा। हार के मार वालों के गाय है, उसके यहाँ पंखा कूलर सब लगे हुए हैं, तब वो दूध देती है। ये दूध वाले गायें, और मेरा तो मन है जैनियों के गाय पले तो ऐसे पले जैसे मम्मी को रखा जाता है। जय हो। मम्मी भी दूध देती है और ये भी दूध पिलाती है। मम्मी 6 महीने दूध पिलाती है, जिंदगी भर पिलाती है। तो माता का रूप दिया जाए, इतने लाड़ प्यार से रखा जाए जैसे बेटा माँ को रखता है। जैनियों की गौशाला में भी यही उपदेश देता है, जैनी की गौशाला में कोई गाय आवे तो माता की तरह पलना चाहिए, माता की तरह लाड़ मिलना चाहिए, माता की तरह सम्मान मिलना चाहिए, माता की तरह सुविधाएं मिलना चाहिए। तो मेरा भी कहना है गायें ऐसी पलें, इतने सुख से रहें कि वो भी कहें कि जैनी, जब हम उसको माँ मानेंगे तो गाय आपको बेटा मानेगी। जय हो। गाय जब दूध दे तो बेटों को दे, और जब श्रावक उनको घास खिलाए तो माँ को खिलाए। तुम भोजन माँ बन के खिलाना, वो तुम्हें दूध बेटा बन के बेटा मान के पिलाएगी। ये संबंध यहाँ होना चाहिए। तो इस प्रकार के आपके लिए 2 सेट होंगे बढ़िया अच्छे, जिसमें गाय एक में दिन में, एक में शाम को, ऐसा बदला बदली होती है। बढ़िया एक चारागृह हो, बढ़िया एक हॉस्पिटल हो, उनके बछड़ों को रखने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो। इस प्रकार की कल्पना की बात मैंने आपको बता दी। और हर क्षेत्र पर कर दीजिए। क्षेत्र पर यदि दूर क्षेत्र हैं तो अपने मंदिरों में, अपने नगर में एक कोई बाड़ा खरीदिए, एक प्लाट लीजिए, और समाज का एक सेवा दल बनाइए। वो समाज का सेवा दल, मेरा कहना है जहां जहां जैनी रहते हैं, हर जैनी नगर के पास एक दूध देने वाली गौशाला होना चाहिए। हर जैनी, 10 घर रहते हैं, एक प्लाट खरीदिए, 2-3 गायें रखिए, पूरी समाज उसकी सेवा करे, एक नौकर रख दीजिए, और आप पूरे 10 घर वाले उस गायों का दूध लाइए। बाजार का डेयरी फार्म का दूध, घी, दही खाना बंद करो। और तुम करो या नहीं करो, कम से कम हम महाराजों को तो बचाओ। हम महाराजों के लिए तो कम से कम शुद्ध दूध देंगे। आज कोटा में पूछो हुकम काका से, कितने बच्चे खुश हैं। दूध, पूरा दूध, दोनों हॉस्टल के बच्चे बच्चियां, 2-2, 250-250 बच्चियां हैं वहां बच्चे, 250 बच्चों के लिए पूरा दूध गिर गाय का मिलता है, दही वहीं का मिलता है, घी भी पूरा शुद्ध घी, गिर गाय का पीला दूध, घी, पूरे बच्चों को घी मिलता है, शुद्ध घी, पूरे बच्चों को दूध मिलता है, शुद्ध दूध, और दही पूरा दिया जाता है। इसके बावजूद भी बचता है। और वो छाछ जो बनती है घी निकलने के बाद, वो पूरी दादावाड़ी में बताते जाती है, लोग ले जाते। फायदा ही फायदा है। गाय तो एक ऐसी चीज है, खाती खोटा है, देती दूध देवे तो चोखा, गोबर देवे तो उसका कल्याण, मूत्र से तो अनेक बीमारियां दूर होते ही हैं। इसलिए बहुत अच्छा कार्य है, इसकी शुरुआत करना चाहिए। बंधु, परम पूज्य महाराज श्री ने कितनी करुणामयी रहस्योद्घाटन करने वाली बात आपको बताई कि वास्तव में अगर दूध शुद्ध पियोगे तो आपका घर निरोगी भी बनेगा, आपके घर के रोग दूर होंगे। महाराज श्री, आपने यहाँ से बोला नहीं कि एक भक्त की ऑनलाइन भावना आई जिन्होंने 10 लाख रुपए से एक शेड बनाने की भावना आपके चरणों में प्रेषित की है। प्रदीप, हेमलता, नमन जैन, आयुषी, निर्वाण, अंशु, बिक्की, बिहान, प्रांसी जैन, प्रेमचंद एंड सन्स केमिकल, खरी बावली, दिल्ली वालों ने महाराज श्री एक शेड बनाने की भावना भाई, 10 कलश के माध्यम से इन्होंने एक शेड बनाने की भावना भाई है। और महाराज श्री गाय की जो बात आपने कही, तो गाय के लिए भी नाम अश्विनी, जो कि गांधीधाम कच्छ में रहते हैं, उन्होंने अपनी मां के नाम से प्रदान किया। उनकी हम घोषणा कल कर देंगे। उन्होंने 3 गाय देने की घोषणा की। जोरदार तालियों के साथ
बंबई से अमरचंद जी, का भिवंडी वालों ने भी एक गाय की घोषणा की है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे और ये भावना बांधेंगे कि आप भी ऐसा प्लान करें हर क्षेत्र पर, हर गांव में। जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि शुद्ध दूध अगर आपके घर में पहुंच गया तो मैं गारंटी देता हूं कि कैंसर आदि हार्ट अटैक के रोग सब दूर हो जाएंगे। तो अपने अपने गांव की व्यवस्था बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री नेहा जैन खोरई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब परिक्रमा के बाद जो हम कायोत्सर्ग करते हैं वह किसका प्रतीक होता है? संकल्प कायोत्सर्ग एक प्रकार के हमारी संकल्प दो प्रकार का, एक समापन पर, एक संकल्प के रूप में हम लोगों को जब भी कायोत्सर्ग बताए जाते हैं एक संकल्प पूर्वक, एक दृढ़ अपना नियम को पक्का करने के लिए मैंने कायोत्सर्ग कर लिया यानी पक्का हो गया। जैसे आप लोग सौगंध कराते ना, पहले सौगंध, आज जल लेके सौगंध करो, पुष्प लेकर सौगंध करो, ऐसे कायोत्सर्ग करके सौगंध की जाती है यानी दृढ़ता। और एक अंत में जो किया जाता है आभार के कि मैं धन्य हो गया कि मैंने ये कार्यक्रम, मेरा सानंद संपन्न हो गया, मेरे कार्य का अनुष्ठान पूरा हो गया। तो एक उस अपेक्षा से अनुष्ठानों में जो कायोत्सर्ग किए जाते हैं उनका ये महत्व होता है। कायोत्सर्ग अनेक अनेक पर्पज से होते हैं। कायोत्सर्ग आवश्यक भी है, कायोत्सर्ग कर्मों की निर्जला के लिए भी है, और कायोत्सर्ग जो आप लोगों के अनुष्ठान के कायोत्सर्ग हैं ये आपके मंगलाचरण, दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रतीक, और अंत में कार्य सानंद संपन्न हुआ आभार का प्रतीक। अभिषेक जैन शास्त्री साहिगढ़ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ज्ञान सुख वीर्य आदि गुण हैं या स्वभाव? कच्छ दिगंबर समाज ने भी 3 गाय की घोषणा की। एक बार उनके भावों के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। और अगली जिज्ञासा महाराज जी अभिषेक जैन शास्त्री। गुण है, स्वभाव नहीं। स्वभाव का, गुणों का भी एक स्वभाव होता है। आप किस स्वभाव को, ज्ञान गुण का स्वभाव ज्ञान है, वीर्य गुण का स्वभाव वीर्य, आत्मा का स्वभाव क्या है? समष्टि रूप है। इन समस्त गुणों की पर्यायों को एक रूप में भोक्ता बनना, मैंने कहा ना, ज्ञाता दृष्टा भोक्ता, ये आत्मा के स्वभाव हैं। ये समष्टि रूप में सारे गुणों के रूप में आत्मा का स्वभाव मात ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, भोक्तृत्व स्वभाव है, ये स्वभाव कहलाते हैं। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संग